डेविल मेरा प्यार चैप्टर 6-10। डोर नॉक हुआ। अक्षिता की माँ सितारा ने किचन से राम को कहा, देखिए ना दरवाजे पर कौन है। राम दरवाजा खोलते ही बेबे, राज और श्वेता ने कहा, नमस्ते। राम, नमस्ते, आप लोग कौन हैं? राज ने कहा, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। राम कुछ कहता उसे पहले श्वेता ने कहा, श्वेता अंदर नहीं बुलाएगा? हाँ। राम ने सबको को वेलकम किया और फिर अक्षत भी राम के सामने आया और उन्हें नमस्ते कहकर अंदर आ गया। सितारा ने देखा तो वो कुछ कहती उससे पहले श्वेता ने कहा, नमस्ते सितारा जी, हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे अक्षत का रिश्ता लेकर आए हैं। राम ने सबको बैठने के लिए कहा और सितारा दादी के साथ किचन में जाकर कह रहा था कि राम, सितारा जी, लगता है ये न्यूज वाले हैं। सितारा, पर वो यहाँ क्यों रिश्ता लेकर आए हैं? दादी ने कहा, सयाद, हमारी अक्षिता उन्हें पसंद आ गई। राम ने कहा, सितारा जी, चाय नाश्ता लेकर आओ। सितारा, ठीक है, आप जाओ, हम लेकर आते हैं। थोड़ी देर में सितारा ने सबको नाश्ता चाय दिया। हरलीन, हम यहाँ क्यों आए हैं वो तो आपको पता ही है। हमें अपने बेटे अक्षत के लिए आपकी बेटी अक्षिता का हाथ चाहिए। दादी, पर इतनी जल्दी एक दूसरे को तो ये जनता भी नहीं है अभी। राम ने कहा, जाने के लिए तो पूरी जिंदगी है माँ। राज ने जल्दबाजी हुए कहा, बिल्कुल राम जी, मैं भी सहमत हूँ। श्वेता ने जल्दबाजी में कहा, तो सितारा जी, आपको हमारा बेटा अक्षत कैसा लगा? क्या आप अपनी बेटी का हाथ देंगे इसे? सितारा हंसते हुए कहा, एक बार दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल ले तो अच्छा रहेगा। अक्षत वह सबकी बातें सुनकर सिर्फ स्माइल कर रहा था, क्योंकि उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा। जिस लड़की से उसने कल इतना झगड़ा किया, आज उसके घर वो रिश्ते के कर गया। वही दोनों परिवार एक दूसरे में घुल मिल गए थे। तभी अक्षिता ने सबको देखा और वो शौक हो गई, खास करके अक्षत को देखा कर उससे लगा ये अपना ब्लेजर मांगे आया है, तो वो पलट कर वापस जा रही थी कि तभी सितारा ने कहा, अक्षिता, कहाँ जा रही? अक्षिता के पैर मानो सुन्न हो गए हो। अक्षिता ने पीछे मुड़कर देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। अक्षिता ने खुद को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ अक्षिता। सितारा अक्षिता के पास गई और उससे लेकर व्यास परिवार के सामने खड़ा कर दिया और सितारा ने कहा, नमस्ते करो बेटा। अक्षिता कंफ्यूज थी। उसे पहले लगा कि अक्षत ब्लेजर के लिए आया, फिर उसे खुद से कहा, ब्लेजर के लिए पूरे परिवार को लाने की क्या जरूरत थी? अक्षिता ने सबको नमस्ते कहा। राज, बेबे और श्वेता ने भी नमस्ते कहा, पर अक्षत तो बस अक्षिता को ही देख रहा था। अक्षिता ने लूज टी शर्ट पहनना था और लूसर एक हाईटेल बन हल्की सी लिपस्टिक बिना मेकअप के प्यारी लग रही थी। सब वही अक्षत को ही देख रहे और अक्षत अक्षित को देख रहा था। तभी बेबे ने कहा, अक्षत, देखना हो गया हो तो आंखें झपका ले। अक्षत ये सुनकर काफी शर्मिंदा हो गया। वही अक्षिता ने अक्षत को देखा तो अक्षत ने 3 पीस ब्लैक सूट पहनना था, हेयर सेट था, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अक्षिता ने खुद से कहा, डेविल, आखिर डेविल ही रहेगा। तभी सितारा ने कहा, मैं इसके कपड़े बदल करवती हूँ। श्वेता और बेबे ने मन तो किया, पर सितारा ने कहा, 2 मिनट में आती, तब तक आप नाश्ता कीजिए। अक्षिता कमरे में माँ के साथ। अक्षिता ने इरिटेट होकर कहा, मम्मा, क्या हो रहा है? कौन है ये सब और वो डेविल यहाँ क्या कर रहा? सितारे ने अक्षिता को कहा, कल क्या हुआ था मंदिर में? अक्षिता ने सब कुछ सितारा को बताया। तब सितारा ने कहा, ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अक्षिता, क्या? सितारा, बस बाद में बात करते हैं, पहले इन्हें जाने दो। अक्षिता, मम्मा। सितारा, थोड़े गुस्से में, बाद में बात करते हैं और बदल लो कपड़े, कोई सूट पहन लो, ठीक है? अक्षिता ने इरिटेट होकर कहा, मम्मा, मुझे नहीं तैयार होना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सितारा जी ने अक्षिता को समझा और उससे तैयार करके लिविंग हॉल में लेकर आ गई। अक्षिता ने ऑरेंज अनारकली ड्रेस, पायल और ऑरेंज झुमका, ऑरेंज लिपस्टिक और बाल खुले हुए। अक्षिता बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई थी जैसे वो कल तैयार थी, ताकि अक्षत उसे देखकर इरिटेट हो सके। अक्षिता को तो व्यास परिवार ने एक झटके में पसंद कर लिए। अक्षत बस अक्षिता को ही देखे जा रहा था। अक्षत ने खुद को होश में लाया और शांत से बैठा हुआ था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। अक्षिता ने एक बार अक्षत को देखा, पर अक्षत बिल्कुल ही भावहीन लग रहा था। अक्षिता ने खुद से कहा, ये सच में डेविल शकल से लग रहा, पर हैंडसम भी है। अक्षिता ने खुद को होश में लाया और कहा, अक्षिता, भूल मत, कल इसने तुझे बहुत सुना था। अक्षिता चुपचाप खड़ी थी। तभी बेबे ने कहा, बेबे, अक्षिता, बैठो बेटा। अक्षिता दोनों एक साथ बैठे हुए थे। राज ने अक्षिता से प्यार से पूछा, बेटा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? अक्षिता सॉफ्ट सी आवाज में कहा, अभी मैं अपना ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में हूँ।
श्वेता ने पूछा, बेटा ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा? अक्षिता सॉफ्ट सी आवाज में कहा, जी इंग्लिश ऑनर्स। बेबे प्यार से पूछा, वैसे बेटा तुम्हारा एम क्या है? अक्षिता खुशी से कहा, मेरा एम प्रोफेसर बनने का है। अक्षत चुपचाप सब सुन रहा था और मन में कहता है कि ऐसे तो मुझसे बात जंगली शेरनी बन जाती है, अभी सबके सामने मिस एंजल बन जाती है। बेबे ने फिर अक्षिता से पूछा, बेटा तुम्हें खाना आता है बनाने? अक्षिता भ्रमित होकर बोली, हाँ खाने लायक। बेबे जल्दी में कहा, कोई बात नहीं, अक्षत को बहुत अच्छा खाना आता है बनाने। सब ये सुनकर हंसने लगे पर अक्षत और अक्षिता दोनों शांत थे। श्वेता मजाक करते हुए पूछा, बेटा तुम्हें कॉफी पसंद है और बनाने आता है? सितारा जल्दी हुए कहा, पसंद है, बहुत पसंद है, और कॉफी बनाना भी आता है। राज ने कहा, तब तो हमें ये रिश्ता समझा। राम जी, आपको अक्षत से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। राम ने हंसते हुए कहा, अक्षत व्यास को कौन नहीं जानता? बेबे ने जल्दबाजी में कहा, हमें हमारे घर में अक्षिता जैसी ही बहू चाहिए। घर में सब लोग खुश पर अक्षत अक्षिता दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई तो कुछ। बेबे ने कहा, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। राम सितारा और दादी अक्षिता के तरफ देख रहे थे। राम ने कहा, क्यों न हम लोग इन दोनों को अकेले में बात करने दे। इस बात से सब सहमत तो पर व्यास परिवार को थोड़ा डर था कहीं अक्षत अपनी बात से मुकर ना जाए। फिर सबने दोनों को अकेले बात करने की इजाजत दे दी। अक्षिता अक्षत दोनों टेरेस पर चले गए। टेरेस पर दोनों अकेले थे और काफी शांति भी। दोनों को गुस्सा भी आ रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि बात क्या करे। जहां कल दोनों लड़ाई कर रहे, आज एक दूसरे से शादी की बात कैसे करे। अक्षिता गुस्से में, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे सामने भी ना आ जाऊं, तो तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो मिस्टर डेविल? अक्षत वैसे तो खुद को शांत कर रहा था पर जब अक्षिता ने कहा डेविल तो अक्षत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर भी अक्षत ने खुद को शांत रखते हुए कहा, अक्षत गुस्से को शांत रखते हुए देखो मिस एंजल। अक्षिता ने टोकते हुए कहा, मेरा नाम अक्षिता कश्यप है, समझे मिस्टर डेविल। तभी अक्षत ने भी कहा, एग्जैक्टली, मेरा नाम भी अक्षत व्यास है, मिस्टर डेविल नहीं। अक्षिता इरिटेट होकर, डेविल वाले काम करोगे तो डेविल ही कहेंगे ना। अक्षत ने अक्षिता के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, कुछ कह रही थी तुम कि मैं कौन हूँ? अक्षिता अक्षत के इस मूव से शॉक रह गई। अक्षिता ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या बदतमीजी है ये, एमआर डेविल छोड़ो मुझे। अक्षिता ने खुद को अक्षत से दूर करने की बहुत कोशिश की पर अक्षत के हाथ अक्षिता के कमर को काफी मजबूती से पकड़े थे। अक्षत अक्षिता के काफी करीब था कि दोनों की सांसें भी टकरा रही थी। तभी अक्षत को एहसास हुआ कि वो अक्षिता के काफी करीब था। तभी अक्षिता को अक्षत ने छोड़ दिया और अक्षिता की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। अक्षिता के करीब जाने से अक्षत को एक अजीब सा एहसास हुआ। अक्षत ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम इस शादी को नहीं करना चाहती हो ना? अक्षत के हरकत से अक्षिता को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अक्षिता ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान के साथ शादी तो दूर की बात है, मैं बात तक न करूं। अक्षत यह सुनकर उसके चेहरे पर एक डेविल के तरह तिरछी स्माइल आई क्योंकि अक्षत को पता था अक्षिता इस शादी से मना कर देंगी और वैसा ही हुआ। अक्षत ने थोड़े गुस्से में कहा, ये तो मुझसे टकराने से पहले सोचना था। अक्षिता ने गुस्से में कहा, ये कहाँ का रूल है कि जिससे टकराएंगे उससे शादी करनी होगी? क्या तुम जिससे टकराते हो सभी से शादी करते फिरते हो? अक्षत ने थोड़ा एटीट्यूड से कहा, अक्षत व्यास कोई नहीं टकराता, समझी तुम? अक्षत ने फिर कहा, मंदिर में जो भी हुआ उसकी वजह तुम हो तो इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी तुम्हें। अक्षिता ने इरिटेट होकर कहा, हमसे टकराए तो तुम भी थे। अक्षत ने तुरंत कहा, मैं तुमसे शादी करके जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अक्षिता तुम इस शादी के लिए कैसे मान सकते हो? अक्षत ने खुद से कहा, शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता पर बेबे मेरी शादी किसी से करवाई ही देंगी तो यह लड़की भी ठीक है। फिर मैं जल्दी से अपने बिजनेस को टेक ओवर करूंगा और बेबे भी टेंशन फ्री रहेगी। और अंपायर सीईओ शादी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अक्षत अपनी सोच में मशरूफ था। तभी अक्षिता ने अक्षत सामने चुटकी बजाई। इससे अक्षत होश में आया। अक्षत ने वियर्ड टोन में कहा, तुम्हें जिससे शादी करनी है करो, मेरा पीछा छोड़ दो। अक्षिता ये कहकर जा ही रहा थी तभी अक्षत ने अक्षिता के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अक्षिता अक्षत के बाहों में। अक्षत ने वार्निंग टोन में कहा, जैद जिससे शादी करनी है से क्या मतलब, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मिस अक्षिता कश्यप रेडी टू बी मिसेज अक्षिता अक्षत व्यास। आई होप यू गॉट इट।
अक्षिता अक्षत से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षत ने अक्षिता को बहुत मजबूती से पकड़ा थी। अक्षत ने एक हाथ से अक्षिता के कमर को जकड़ा था, वही दूसरे हाथ से अक्षत के हाथ को। अक्षत ने थ्रेट देते हुए कहा, तुम्हारे डैड का बिजनेस है न, क्या चाहती हो मैं उनका बिजनेस खत्म कर दूं? तुम ऐसा एनएचआई चाहोगी, सही कहा ना? अक्षिता शौक होते हुए, तुम ऐसा नहीं करोगे। अक्षत बिना किसी भाव के कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम एनएचआई जानती, पर चाहो तो जान जाओगी। अक्षत ने गुस्से में कहा, तुम कैसे चाहती हो तुम्हारे डैड का बिजनेस बर्बाद हो, बैंकरप्ट से या फिर कोई गलत आरोप से? चॉइस तुम्हारी मिस एंजल। जब अक्षत अक्षिता से ये सब कह रहा था तो उसके चेहरे पर और उसके आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। अक्षिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उससे पता था कि उसके पापा ने अपने बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है। अक्षिता काफी कंफ्यूज थी। तभी अक्षत ने थोड़े एरोगेंट होकर कहा, तो तुम इस शादी को करोगी? अक्षिता ने कुछ नहीं कहा। तभी अक्षत ने गुस्सा होकर किसी को कॉल लगाया। उस वक्त अक्षत के चेहरे से गुस्सा साफ दिख रहा था। अक्षत ने कहा, हेलो मिस्टर राम कश्यप, का जो बिजनेस है उससे बैंकरप्ट कर दो। अक्षिता के कानों में जैसे ही यह बात गई, अक्षिता के होश उड़ गए। तभी अक्षिता ने अक्षत से कहा, अक्षिता रुआसा से कहा, ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, प्लीज मेरे पापा का बिजनेस को कुछ मत करना। अक्षत बिना किसी भाव के कहा, ऑर्डर कैंसिल, डू यू वर्क? इतना कहकर अक्षत ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अक्षत की तरफ देखकर तिरछी स्माइल देकर कहा, अक्षत तुम बहुत अच्छी बेटी हो, जस्ट लाइक एन एंजल। अक्षिता गुस्से में, औरत तुम एक डेविल इम्प हो। अक्षत तिरछी स्माइल करके लिविंग हॉल में जाने के लिए जा रहा था, तब वो सीढ़ियों पर रुक गया और कहा, अक्षत बिना किसी भाव के, मिस एंजल क्या टेरेस पर ही शादी करनी है तुम्हें? अक्षिता को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि उसने अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके हैं। अक्षिता 7 सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। तभी अक्षत ने कहा, अपना फेस ठीक करो, नहीं तो नीचे जाकर सबको एक्सप्लेन करना होगा। अक्षिता ने अपना मूड ठीक किया और स्माइल करते हुए अक्षत के साथ नीचे आई। अक्षत जैसे ही नीचे लिविंग हॉल में आते हैं, सब उन्हें देख रहे थे, इससे पहले कोई कुछ पूछता। अक्षत ने फेक स्माइल के साथ कहा, हम दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो अक्षिता की तरफ देखकर कहा, क्यों अक्षिता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अक्षिता खुश होने का नाटक किया और कहा, नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। दोनों परिवार के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोनों परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया और अक्षिता का भी मुंह मीठा कराया। अक्षिता बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। कश्यप निवास, जहां सब अक्षिता की शादी से खुश थे, वहीं अक्षिता खुद को कोस रही थी। अक्षिता ने खुद से कहा, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कल का दिन खराब हुआ वो काफी नहीं है जो अब मुझे इस डेविल को सारी जिंदगी झेलना है। अक्षत भी सोच रहा था, बस एक बार ये शादी हो जाए तो मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊंगा। अक्षत ने बेबे से सपाट लहजे में कहा, बेबे अब घर चले, ऑफिस में काफी काम पेंडिंग है। बेबे ने थोड़े गुस्से में कहा, काम इसके अलावा तुझे कुछ दिखता है? अभी एक और काम है। अक्षत इरिटेट होकर कहा, अब तो रिश्ता भी फाइनल हो गया है, फिर कौन सा काम बच गया है? बेबे ने खुशी से कहा, चुनरी की रस्म। अक्षिता भी चौंककर अक्षत की तरफ देखने लगी। अक्षत थोड़ा अवकड़ होकर कहा, बेबे अभी करनी है चुनरी की रस्म। बेबे ने हंसते हुए कहा, तब फेरे के बाद करेंगे। चुनरी की रस्म सुनकर कश्यप परिवार थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले। राम ने कहा, अभी पर हमने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। बेबे ने खुशी से कहा, बेटा ये रस्म लड़के वाले के लिए है, आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस आप सभी आशीर्वाद इन दोनों को दे दीजिए। बेबे ने श्वेता और राज से कहकर थाली मंगवाया, पर अक्षिता के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो इस शादी को नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस शादी को करने के अलावा। तभी राज और श्वेता चुनरी की थाली और शगुन की थाली लेकर आए। उन्होंने थाली टेबल पर रख दिया। किसी ने कहा, अक्षिता देख हम तेरे लिए क्या लाए हैं। अक्षिता के साथ सबने जब पीछे देखा तो वह अनु और आरती थे। अक्षिता उन्हें देखकर खुश थी, पर व्यास परिवार को नहीं पता था कि वो दोनों कौन हैं। ऐसा ही कुछ हाल अनु और आरती का भी था। दोनों कंफ्यूज थी कि यहाँ हो क्या रहा है। सितारा ने हंसते हुए कहा, अनु आरती बेटा सही टाइम पर आई हो। अनु ने कंफ्यूज होकर कहा, मतलब क्या हो रहा है आंटी? दादी ने खुश होकर कहा, अक्षिता के लिए रिश्ता आया है, ये है अक्षत व्यास जिससे अक्षिता की शादी होने वाली, ये है हरलीन जी।
अक्षत की दादी राज, श्वेता, व्यास, अक्षत के माता पिता अनु और आरती ने सबको नमस्ते कहा। व्यास परिवार ने भी उन्हें नमस्ते कहा। अनु और आरती ये सब सुनकर शौक तो थी ही, पर अक्षत को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अक्षत भी उन दोनों को देखकर पहचान गया था कि वो दोनों से मंदिर में मिल चुका है। राम ने अनु और आरती से प्यार से कहा, तो तुम सब अक्षिता के लिए बलून लाए हो। अनु और आरती दोनों एक दूसरे को देख रही थी और अक्षिता को भी वो समझ गई यह कुछ तो अजीब है। अनु ने राम से कहा, जी अंक। बेबे ने कहा, तो हम चुनरी की रस्म कर ले। अनु आरती को फिर जोर का झटका लगा। अनु ने कहा, चुनरी की रस्म पर। अनु कुछ और कहती उससे पहले ही आरती ने अनु को रोक दिया और कहा, हाजी आंटी करते हैं। अक्षिता अक्षत को एक साथ बैठा कर बेबे ने उनकी आरती की और तिलक लगाया और अक्षिता को चुनरी बेबे और श्वेता ने मिलकर ओढ़ाया और उनका मुंह मीठा किया। फिर एक एक करके सबने उन्हें तिलक किया और मुंह मीठा किया। फिर व्यास परिवार ने अक्षिता को कुछ नेक दिया। पहले तो अक्षिता नेक नहीं ले रही थी, फिर बेबे ने कहा, बेटा ये तुम्हारा हक है हमारे खडूस से बेटे को जिंदगी भर झेलने की। ये सुनकर सब हंसने लगे। अक्षिता के चेहरे पर भी थोड़ी सी स्माइल आ गई। अक्षत थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। कश्यप परिवार ने भी अक्षत को नेक दिया और राम अक्षत के सामने हाथ जैसे ही जोड़े, अक्षत ने उनका हाथ पकड़ लिए और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं। राम ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, बेटा मेरी बेटी को अच्छे से रखना, कोई गलती हो जाए तो माफ करना देना। अक्षत ने कहा, ये कहने के लिए आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका हक है और आपके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए है, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। अक्षत की ये बात सुनकर सब खुश हो गए। अक्षत ने कहा, बेबे अब घर चले, रस्म भी हो गई है। बेबे ने कहा, ठीक है, पर तुझे अक्षिता को कुछ नहीं देना है। अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा, मैं तो कुछ भी नहीं लाया हूँ। बेबे ने अपना खानदानी हार और कंगन अक्षत को दिया और कहा, ये लो, ये दे दो, बाद में अपने पसंद का कुछ और दे देना। खानदानी हार और कंगन दोनों ही पूरे गोल्ड के थी और उस पर बहुत ही सुंदर डिजाइन थे, बिल्कुल किसी रानी के हार के तरह। सितारा ने कहा, बेबे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेबे ने कहा, बेटा इसकी बहुत जरूरत है, इसके बिना चुनरी की रस्म अधूरी है। ये मेरी सास ने मुझे दिया और मैंने अपनी बहू श्वेता ने, अब श्वेता अपनी बहू अक्षिता को ये देगी। श्वेता ने अक्षिता को जैसे ही हार और कंगन दिए, अक्षिता ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है आंटी। श्वेता ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा आशीर्वाद है, इसमें हम सब माना एनेचाय करते, ठीक है। फिर अक्षिता चुप हो गई। बेबे ने अक्षत को कहा, तू बस बैठा ही रहेगा। अक्षत ने कहा, तो मैं क्या करूं। बेबे ने कहा, ये हार और कंगन अक्षिता को पहनाओ। अक्षत थोड़ा शॉक हुआ और हेजिटेट होकर कहा, मैं कैसे। बेबे ने कहा, हाथ से। फिर अक्षत ने अक्षिता को हार और कंगन पहनाया। अक्षिता बस अक्षत को देख रही था, वही अक्षत भी अक्षिता को देख रहा था। वो ऑरेंज सूट में रेड चुनरी और खानदानी हार और कंगन में काफी सुंदर लग रही थी। कभी कभी दोनों की नजर भी टकरा जाती। उधर बेबे ने उनका वीडियो बनाया। अक्षत ने अक्षिता को हार और कंगन पहना दिया। सबने अक्षिता की खूब तारीफ करी क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। अक्षत कुछ कहता इससे पहले ही बेबे ने कहा, चलो सब फोटो लेते हैं। अक्षत फिर चुप हो गया। सबने एक दूसरे के साथ सेल्फी ली। अक्षत अक्षिता के साथ भी सबने फोटो खिंचवाया और उनका सिंगल पिक भी लिया। वैसे दोनों काफी प्यारे लग रहे थे साथ में। फिर बेबे ने कहा, तब अब हम चलते हैं। सबने एक दूसरे के नमस्ते कहा और अक्षिता को बेबे और श्वेता ने गाले लगाया और राज ने अक्षिता के सर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। बेबे ने खुशी से कहा, पंडित जी से सगाई और शादी का डेट निकलवा के कॉल करते हैं। सितारा ने कहा, जी ठीक है। सब कार की तरफ जा रहे थे। अक्षत अक्षिता साथ में चल रहे थे। तभी अक्षत कहता है, इस शादी से भागने की या कोशिश भी मत करना, समझी मिस एंजल। अक्षिता ने कुछ नहीं कहा। अक्षत ये कहकर कार की तरफ चला गया। फिर व्यास परिवार अपने घर चले गए। उसके बाद कश्यप परिवार भी घर की तरफ चले गए। अपने घर चले गए। उसके बाद कश्यप परिवार भी घर की तरफ चले गए। कश्यप निवास में सब घर में आए। तब अक्षिता ने अपने पापा से पूछा, आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा पापा। राम ने खुश होते हुए कहा, बेटा रिश्ता था ही अच्छा और वो लोग भी तो अच्छे थे और अक्षत व्यास को तो सब जानते हैं। आज मैं भी ने भी देखा, लोग गलत कहते हैं कि वो गुस्सा करता है, कितना अच्छा लड़का था क्यों। सितारा जी। सितारा ने खुश होकर कहा, जा ये बात तो है अक्षिता, तू भूल मत, तूने वादा किया था कि तू शादी के लिए हाँ
कह दोगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो रिश्ता आया था उसे हमने माना इसी कंडीशन पर किया था। अक्षिता को अपना प्रोमिस याद आया, फिर वो चुप हो गई। अक्षिता ने कहा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और यह कहकर वो कमरे में चली गई। उसके पीछे अनु और आरती भी गई। तीनों कमरे में बैठे थे। नीचे लिविंग हॉल में सब अपने अपने काम में लग गए। अनु और आरती के मन में काफी सवाल थे, पर वो पूछे कैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अक्षिता ने दोनों का चेहरा देखकर समझ गई। अक्षिता ने कहा मायूस होकर कहा क्या हुआ, तुम दोनों को कुछ पूछना है। अनु ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा क्या हो रहा था, ये अक्षत व्यास के साथ तेरा रिश्ता फिक्स हो गया है। अक्षिता ने बिना किसी भाव के बेड पर से उठकर खिड़की की तरफ जाते हुए कहा हाँ। आरती ने कहा अचानक। अक्षिता ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा उस फोटो की वजह से ये सब हो रहा है। अनु ने कहा तू खुश तो है। अक्षिता ने बिना किसी भाव के कहा अरेंज मैरिज है, खुश या दुखी होने की तो बात ही नहीं है। इतना कह कर अक्षिता अपने और अक्षत की टेरेस पर हुई बात को सोचने लगी और उसका मन रुआसा से भर गया। आरती ने कहा फिर भी तुझे वो पसंद तो होगा ना। अक्षिता ने बात बदलते हुए कहा तुम दोनों यूनिवर्सिटी आज नहीं गई। अनु ने कहा बस तुझे देखने आए थे। आरती और अनु ने कुछ देर और बात किया, फिर दोनों अपने घर चले गए। अक्षिता काफी मायूस थी इस शादी को लेकर के। व्यास विला। सब लिविंग हॉल में अक्षिता की ही बात कर रहे थे, तभी अक्षत अपने कमरे से आते हुए बोला बेबे अपने शगुन और वो ज्वेलरी कब लिया, क्या आपको पहले से ही पता था कि ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा। बेबे ने थोड़ा घबराते हुए कहा अरे भी बेटा मैंने तो ऐसे ही रख लिया कि शायद जरूरत पड़ जाए, और देखो जरूरत भी पड़ गया। बेबे ने श्वेता और राज की तरफ इशारा किया। दोनों ने बात संभालते हुए कहा। श्वेता ने कहा क्यों बेटा जी, आपको अक्षिता पसंद नहीं है क्या। ये सवाल सुनकर अक्षत भावहीन हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। बेबे ने कहा हम पंडित जी से शादी की डेट निकलवाते हैं, ठीक है। अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा इतना जल्दी। बेबे ने थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा एक तो तुझे मुश्किल से कोई पसंद आई है, इसमें हम देरी नहीं कर सकते। बेबे ने अक्षत से फिर थोड़ा सीरियस होकर कहा तुझे तेरे दादाजी का विल तो पता है ना। अक्षत के दादाजी का विल ये था कि अक्षत अगर 25 साल से पहले शादी नहीं करता है तो उसके नाम पर जो कुछ भी है सब ट्रस्ट में चला जाएगा, और अक्षत को 25 साल के होने में सिर्फ 1 वीक था। ये बात व्यास परिवार में सब जानते थे, इसलिए वो अक्षत की शादी करवाना चाहते थे। शायद यही वजह था कि अक्षत ने भी शादी के लिए हाँ कहा था। अक्षत थोड़ा सीरियस होकर डोंट वरी बेबे, 25 साल से पहले मैं शादी कर लूंगा, फिलहाल मैं अभी ऑफिस जा रहा ही, ठीक है। बेबे ने कहा 1 वीक से पहले ही शादी का डेट निकलवा लेते हैं। अक्षत ने बिना किसी भाव के ठीक है। अक्षत ऑफिस चला गया। इधर बेबे भी पंडित जी से बात करके डेट फाइनल कर लिया। फिर बेबे ने कश्यप निवास में कॉल किया। राम ने कॉल उठाया और कहा हेलो। उधर से बेबे ने कहा हेलो बेटा, मैं हरलीन व्यास बोल रही ही। राम ने खुश होकर नमस्ते कहा। फिर बेबे ने कहा बेटा शादी का डेट 3 दिन के बाद का है, इसलिए कल सगाई करवा देते हैं बच्चों का। राम ने कॉल स्पीकर पर रखा था, तभी सितारा कहती है बेबे इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गए। श्वेता ने कहा सितारा जी सब मिल कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। एंगेजमेंट में सिर्फ दोनों फैमिली होगी और कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो टेंशन मत लीजिए। हम एंगेजमेंट व्यास मैंशन में ही करते हैं और शादी होटल से कर लेंगे, ठीक है। सितारा कुछ कहती इससे पहले राज ने कहा दरअसल इसके बाद 6 महीने बाद का तारीख है और दोनों परिवार रहेंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। सितारा ने कहा ठीक है, पर शादी की शॉपिंग भी तो करनी है। श्वेता ने कहा दोनों मिलकर कर लेंगे सितारा जी, टेंशन मत लो। सितारा ने खुश होकर कहा ठीक है, तब हम एंगेजमेंट की तैयारी करते हैं। बेबे ने कहा बेटा सिर्फ आप शगुन का देख लो, एंगेजमेंट व्यास मैंशन में होगा, आप टेंशन मत लो, तो शाम 4 बजे मिलते हैं, ठीक है। सितारा ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया। दोनों परिवार काफी खुश थे, पर अक्षत और अक्षिता क्या वो खुश हो गए इस बात से। उधर अक्षत अपने ऑफिस में सबकी क्लास ले रहा था। अक्षत काफी गुस्से में था। अक्षत ने गुस्से में सारी फाइल्स फेंक रहा था। अक्षत ने गुस्से में कहा क्या मजाक है, ये 2 मंथ की अकाउंट डिटेल्स मिसिंग है, तुम सब ये क्या करने आते हो, क्या एक अकाउंट भी नहीं हैंडल होता है तुम लोगों से। सम्राट जो इस अकाउंट का इंचार्ज है उससे अभी फायर करो एंड मेक श्योर उससे कहीं और जॉब ना मिले। सम्राट ने थोड़ा डरते हुए कहा शो सर।
और अक्षत के ऑफिस से निकल गया। अक्षत अपने चेयर पर बैठ गया। अक्षत अपने काम और टाइम को लेकर काफी पंक्चुअल था। अक्षत बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसके फोन पर बेबे का कॉल आया। अक्षत ने कॉल रिसीव किया। उधर बेबे ने खुश होकर कहा, अक्षत कल तुम्हारा एंगेजमेंट है और 3 दिन के बाद शादी, ठीक है तो आज घर जल्दी आना, तेरे लिए एक अच्छा सा शेरवानी भी देखना है, ठीक है। अक्षत ने बिना किसी भाव से कहा, ठीक है। ये कहकर कॉल रख दिया। इधर अक्षिता अपने रूम में बैठी थी और सोच रही थी कि ये सबसे कैसे निकले, और अक्षत की धमकी भी उससे याद आ रही थी। अक्षिता ने खुद से कहा, हे शिवजी कोई तो रास्ता दिखा दो। अक्षिता उससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसके कमरे का दरवाजा पर नॉक हुआ। कमरे का दरवाजा खोलते हुए सितारा ने बड़े प्यार से कहा, अक्षिता बेटा मॉल चलते हैं। अक्षिता ने बिना किसी भाव के कहा, क्यों? सितारा ने खुश होते हुए कहा, कल तुम्हारा एंगेजमेंट है, उसके लिए कपड़े हैं। अक्षिता ने शौक होते हुए कहा, एंगेजमेंट? सितारा ने कहा, जा बच्चा, एंगेजमेंट है कल तुम्हारा और 3 दिन के बाद शादी। अक्षिता के पैर ताले तो जमीन ही खिसक गई हो। अक्षिता ने खुद को संभालते हुए कहा मम्मा क्या इतनी जल्दी, आखिर क्यों? सितारा ने कहा, बच्चा मुझे भी पता है बहुत जल्दी है, पर इसके बाद सीधा 6 महीने का तारीख है शादी का। अक्षिता ने अपनी माँ के गाले लगकर रोने लगी और कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी मम्मा। सितारा ने रुअसा से कहा, बच्चा एक दिन तो सबको ही शादी करनी है, चुप हो जा बच्चा। थोड़ी देर में राम और दादी भी अक्षिता के कमरे में आए। अक्षिता को रोता देख सबको लगा ये शादी के वजह से इमोशनल हो रही, पर बात तो ये थी कि अक्षत की धमकी से और अक्षिता को ये शादी भी नहीं करनी थी। राम को देखकर अक्षिता राम के गाले लगकर रोने लगी। फिर राम ने चुप किया तो दादी के गाले लग गई। अक्षिता को इस तरह से रोता देख सबकी आंख भर आई। फिर सबने एक दूसरे को चुप करवाया और रेडी होने के लिए चले गए। अक्षिता कमरे में तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स पहना था और बाल को नॉर्मल ब्रेड बनाया था। तभी अक्षिता के फोन पर अननोन नंबर का कॉल आता है। अक्षिता कंफ्यूज थी कि ये नंबर किसका है। फिर उसने कॉल उठाया। अक्षिता ने सपाट लहजे में कहा, हेलो। अक्षत ने कहा बिना किसी भाव के कहा, एंगेजमेंट के शॉपिंग के लिए जा रही हो? ये कॉल अक्षत ने किया था। अक्षित समझ गई थी कि ये कॉल अक्षत का है, पर अक्षिता ने शो होने के लिए पूछा, कौन? अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा, याददाश्त काफी कमजोर है तुम्हारी। वेल इट्स अक्षत व्यास। अक्षिता ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अक्षत ने थोड़े एटीट्यूड से कहा, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है मिस एंजल मेरे लिए। मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम किस वक्त क्या करती हो, सो मेक श्योर ऐसी कोई हरकत या इस शादी से भागने की कोशिश भी मत करना जिसे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। अक्षिता ने इरिटेट होकर कहा, मुझे धमकी देने के लिए कॉल किए हो? अक्षत ने थोड़ा रूड होकर कहा, नहीं रिमांड करवाने के लिए कॉल किया है। वेल हम शॉपिंग साथ में करेंगे, मैं तुमसे मॉल में मिलता हुआ। अक्षिता ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है। ये कहकर अक्षिता ने कॉल कट कर दिया। सब रेडी होकर कार में बैठे थे और मॉल की तरफ जा रहे थे। राम गाड़ी चला रहे थे। सितारा उनके साथ आगे की सीट पर बैठी थी और दादी अक्षिता बैक सीट पर बैठे थे। अक्षिता खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। सब कार में शांत थे। थोड़ी देर में गाड़ी पार्किंग के पास जाके रुकी। सब गाड़ी से निकलकर मॉल में एंटर किए। सबने अक्षिता के लिए एक अच्छा सा ऑरेंज कलर का लहंगा देख जिसे वो एंगेजमेंट में पहनेगी। अक्षिता ने लहंगा साइड में किया और माँ और दादी पापा के लिए साड़ी और कुर्ता सिलेक्ट करके उन्हें चेंजिंग रूम भेज दिया। अक्षत अपना लहंगा देखकर सोचती कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या यही लहंगा तुमने सिलेक्ट किया है? अक्षिता ने पीछे मुड़कर देखा तो अक्षत था और थोड़ी देर में वहां व्यास परिवार भी आ गए थे। अक्षिता ने सबको नमस्ते कहा। फिर दादी राम सितारा तीनों वहां चेंज करके आ गए। अक्षिता की चॉइस उन तीनों पर काफी सूट कर थी। बेबे ने खुश होकर कहा, काफी सूट कर रहा आप तीनों पर ये कपड़े। दादी ने कहा, आपकी ही बहू की चॉइस है। श्वेता ने कहा, बेटा हम भी बता दो कि हम कौन से कपड़े ले। इन सब के बीच अक्षत सिर्फ अक्षिता को ही देख रहा था। अक्षिता काफी प्यार लगती। अक्षिता के चेहरे पर स्माइल आया। फिर उसने उन तीनों को भी कपड़े सिलेक्ट करके दिया। सबने ट्रायल रूम में ट्राई किया और बाहर आए। सबके कपड़े हो गए थे। शादी और एंगेजमेंट, हल्दी मेहंदी की अब बीएस दूल्हा और दुल्हन के कपड़े बचे थे। बेबे ने अक्षिता से कहा, बेटा तू अक्षत के कपड़े भी देख लो। अक्षत अक्षिता दोनों ब्राइडल और ग्रूम स्टोर पहुंचे। दोनों ने मैचिंग एंगेजमेंट की आउटफिट लिए को ऑरेंज
कलर का था। अक्षत ने सिंपल शेरवानी जिसमें हल्का डिजाइन था पर काफी कहा लग रहा था। अक्षिता ने लहंगा लिए जिसमें लाइट डिजाइन था पर बहुत सुंदर लग रहा था। फिर दोनों ने ट्राई किया। उसके बाद उन्होंने हल्दी के लिए येलो आउटफिट लिया। अक्षत ने कुर्ता लिया और अक्षित ने ब्लाउज, लॉन्ग स्कर्ट और साथ में दुपट्टा लिया। फिर मेहंदी के लिए अक्षिता ग्रीन स्लीवलेस लहंगा लिया और अक्षत ने ग्रीन डिजाइनिंग कुर्ता लिया। अक्षत ने रिसेप्शन के लिए रॉयल ब्लू 3 पीस और अक्षिता ने रॉयल ब्लू लहंगा जो बैकलेस था और अक्षिता पे काफी सुंदर लग रहा था। सारे आउटफिट्स हो गए थे, बस शादी का आउटफिट बचा था। उन्होंने मैरून लहंगा पसंद किया और अक्षत ने ग्रूम शेरवानी। दोनों ट्रायल रूम में ट्राई कर लिए थे। सबको ड्रेस काफी पसंद आई थी। अक्षत अक्षिता एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों काफी अच्छे लग रहे थे। तभी बेबे ने कहा तुम लोग चेंज कर लो, हम सारे ड्रेस का पेमेंट करके आते हैं। इधर अक्षिता ट्रायल रूम में चेंज करने चली गई। अक्षत अक्षिता के ट्रायल रूम में चला गया और उसके पीछे दरवाजे से टीक कर खड़ा हो गया। अक्षिता ने अपना जिप खोला, वैसे उसका ध्यान अक्षत की तरफ गया। अक्षत बस अक्षिता को ही देख रहा था। अक्षिता लगी बहुत सुंदर रही थी। उसके गोरे बदन पर मैरून कपड़े उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अक्षिता ने थोड़े गुस्से में कहा क्या बदतमीजी है ये, आप ये क्या कर रहे हैं। अक्षिता कुछ और कहती, अक्षत ने उसके तरफ बढ़ते हुए कहा क्या बदतमीजी कौन कर रहा है, मैं तो बस अपनी होने वाली वाइफ को देख रहा हूँ। अक्षिता अक्षत के आगे बढ़ने से वो पीछे जा रही थी। अक्षत अक्षिता के काफी करीब था, इतना कि दोनों की सांसें टकरा रही थी। अक्षत उस वक्त अक्षिता में ही खो गया। उसने अक्षिता के बाल को पीछे किया। अक्षिता के कान के पास एक तिल था। अक्षत ने उस तिल पर किस करने लगा। अक्षिता अक्षत को दूर करने की कोशिश कर रही थी पर अक्षत ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे और पैशनेटली अक्षिता के पूरे चेहरे पर किस कर रहा था, सिवाय उसके लिप्स के। फिर अक्षत अक्षिता के नेक पर किस कर रहा था। अक्षिता ने गुस्से में कहा तुम सच में डेविल हो। ये कहकर अक्षिता अक्षत को खुद से दूर कर रही था पर अक्षत अक्षिता में ऐसे खो गया था कि उसे होश ही नहीं हो कि वो क्या कर रहा है। अक्षत अक्षिता को किस कर रहा था कि उसने अक्षिता के नेक पर बाइट किया। अक्षिता को के मुंह से आह निकला। उसने अक्षत को खुद से एक झटके में दूर कर दिया और अपने नेक को सहलाने लगी। अक्षत खुद की हरकत पर काफी हैरान था कि उसने उसे किस क्यों किया। अक्षत ने बिना किसी भाव के अक्षिता के तरफ देखे बिना कहा तुम चेंज करके बाहर आ जाओ और फिर वहां से वो चला गया। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।